अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं इन पेज का लेसन नंबर 13 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 13 में आज हम जिस मेन्यू बार के ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यू और फॉर्मेट। अब व्यू में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी भी रिबन बार, टूल बार या रूलर बार को कैसे हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आप कैसे कैरेक्टर्स को और पैराग्राफ इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप पैराग्राफ की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जानेंगे आज के लेसन में हम। तो इससे पहले कि मैं आज अपने लेसन का आगाज़ करूं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे व्यू के बारे में। पहले तो व्यू में क्या है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है फिट इन विंडो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो हमारा पेज है वो पूरा का पूरा विंडो के अंदर फिट हो जाएगा। ये देखिए, तो हम अपने पेज को, पूरे पेज को हम दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 50%। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप 50% जूम करके देख सकते हैं अपने पेज को। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एक्चुअल, जो एक्चुअल साइज होगा, जो हमने रखा होगा एक्चुअल साइज, तो इस पर क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की F7 भी है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्चुअल पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर इसके बाद और जूम करना चाहते हैं तो 200% तक आप जूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इन पेज पे जूम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप, अब इसको मैं दोबारा एक्चुअल साइज कर देता हूँ। उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पे है हिडन रिबन। तो ये रिबन बार है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम रिबन बार बोलते हैं। ये आपकी सारी रिबन बार है। तो इसको अगर आप इन केस किसी वजह से ये हाइड हो जाए तो आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको हाइड करते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। दोबारा इसको शो करना चाहूँ तो शो रिबन पे क्लिक करूँगा तो दोबारा आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद हम टूल बार जो कि लेफ़्ट साइड पे है, अगर इसको हिडन करेंगे तो ये हिडन हो जाएगी और इसको दोबारा शो कर लें। इसी तरह रूलर बार है, जो रूलर बार, इसको बार हिडन कर सकते हैं और ला सकते हैं दोबारा। उसके बाद हिडन गाइडलाइन, जो बेसिकली आप यहाँ से लेके आते हैं, ये वाली गाइडलाइन, अगर आप इसको भी हिडन करना चाहें तो आप हिडन कर देंगे, आपको ये अब नज़र नहीं आएगी। तो दोबारा शो करता हूँ तो ये आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन आ रही है वो है शो इनविजिबल। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने एंटर किया होगा या जहाँ स्पेस दी होगी वहाँ पे छोटे छोटे निशान बन जाएंगे। तो जैसे मैं शो इनविजिबल क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ मैंने एंटर दिया वहाँ वहाँ ये निशान बन गए हैं, और जहाँ मैंने स्पेस दी हुई है, ये स्पेस दी हुई है, तो वहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे ये छोटे छोटे निशान बन गए हैं। तो इसकी ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हिडन ही रहे तो बेस्ट है। तो इसको मैं हिडन दोबारा कर देता हूँ ऐसे। इसके बाद व्यू में जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो है स्नैप टू गाइड। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने लास्ट जब आपको एप्लीकेशन प्रेफरेंस एप्लीकेशन में पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जैसे मकनातीस अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचता है, इसी तरह गाइडलाइन जो होती है, जो गाइडलाइन थी वो बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी तरफ इसको खींचे तो इसको ओके रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि ना खींचे, अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। इन पेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू है वो है फॉर्मेट मेन्यू। अब फॉर्मेट मेन्यू इन पेज का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो फॉर्मेट मेन्यू में पहली ऑप्शन है कैरेक्टर्स की। तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमारे सामने कैरेक्टर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रही है साइज की। ये वही साइज है जो अब मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, एडिटिंग रिबन बार। तो अगर आप यहाँ से इसका साइज बड़ा करना चाहें तो राइटिंग का यहाँ से कर सकते हैं या आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो राइटिंग का साइज़ आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं या यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे है। अगर मैं यहाँ से बड़ा करना चाहूँ तो मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा जिसका साइज़ मैंने बड़ा करना है। तो जैसे मैं इन दो वर्ड्स को बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा फॉर्मेट मेन्यू में जाऊँगा या Ctrl+H का बटन दबाऊँगा। तो अब यहाँ से अगर मैं साइज़ का बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अगर 60 पॉइंट करके ओके करता हूँ तो हमारा साइज़ 60 पॉइंट तक बढ़ जाएगा और यहाँ से भी शो हो जाएगा। तो मैं Ctrl+H करके दोबारा अपनी विंडो लाता हूँ। तो अगली ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कलर की। अगर आप इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन भी दी गई है, यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से जब एडिटिंग रिबन बार के बारे में पढ़ा था, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, तो तब मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद ये स्टाइल है, यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, या ये यहाँ से करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। कि आपने इनके नीचे, इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। सिंगल लाइन लगानी है सिंगल लगा दे, डबल लगानी है डबल लगा के ओके करें तो वो लाइन लग जाएगी। आप ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं नन दोबारा कर देता हूँ कि ये गायब हो जाए, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी अभी फ़िलहाल, तो मैं इसको नन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से वो स्टाइल है, आप लगाना चाहें ये बॉक्स के अंदर आप स्टाइल लगा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इंग्लिश का फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आते हैं, उर्दू का फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आपको उर्दू का साइज़ चेंज करता नज़र आएगा। या आप यहाँ से सेम वही बातें हैं जो मैं आपको अब पहले लेसन में बता चुका हूँ, जब मैंने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार आपको पढ़ाया था, बताया था, तब मैंने आपको इस चीज़ें के बारे में पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इसकी जो अगली ऑप्शन आती है वो बोल्ड की है। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे बोल्ड का यहाँ पे बटन बना हुआ है, आप यहाँ से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। इटैलियन करना है, इटैलियन शक्ल में लिखना है तो आप यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। इसके बाद ये जो ऑप्शन है आउटलाइन की, ये आपको बाहर नहीं मिलेगी, तो ये आपको अंदर ही कैरेक्टर्स की विंडो के अंदर मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड्स को उसकी आउटलाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करके ओके करता हूं तो आप ये देखिए इसकी आउटलाइन बन चुकी है। आप इस तरह किसी भी वर्ड्स की आउटलाइन बनाना चाहते हैं कि सबकी बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह उनकी आउटलाइन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आउटलाइन बन जाएगी। आप इनको कलर दे सकते हैं, अंदर से दें या यहाँ से कलर दें, तो आप इनको कलर देंगे तो वही कलर इनका आ जाएगा। ये देखिए, तो आप यहाँ से भी कलर दे सकते हैं। तो इसे बेसिकली ये फ़ॉन्ट को ही कलर हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने फ़ॉन्ट की आउटलाइन बना दी हुई है तो इसलिए ये आउटलाइन को कलर शो हो रहा है। अगर मैं इसको आउटलाइन को ख़त्म करता हूँ, दोबारा जाके Ctrl+H करके दोबारा जाके यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगी राइटिंग, और वही कलर आपको अंदर भी अब शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है कैरेक्टर्स में, वो है यहाँ पे स्पेसिंग की। ये भी मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ से जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई पैराग्राफ है, उसके सिर्फ 1 या 2 वर्ड नीचे बच गए हैं, तो आप यहाँ से -1 या -2 करके उसको प्रीवियस लाइन में ले जा सकते हैं। तो इस तरह आपको ये मैंने अच्छे डिटेल बताया, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद ये है, ये भी मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ कि अगर आपने मज़ीद इसके अंदर फासला कम करना हो राइटिंग में तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपको ये जो ऑप्शन है वो आपको बाहर यहाँ पे मिल जाएगी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में। यहाँ से भी अगर आप लाइनों के दरमियान फासला ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप बाहर से कर दें या अंदर से कर लें। तो मोस्टली ये जो मैंने कैरेक्टर्स का जो विंडो है, ये कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो पहले मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले करा चुका हूँ। तो आप मेरे उस लेक्चर को दोबारा सुन लें, वहाँ से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने कैसे बड़ी डिटेल से मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ है। तो आप वो लेसन लाजमी देख लें अगर आपने दोबारा से समझना है या आपको जानना है तो। उसके बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन है फॉर्मेट में, वो है पैराग्राफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। तो आप Ctrl+G से भी इसको ओपन कर सकते हैं, या पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो तब भी ओपन हो जाएगा।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ तो पहले बता चुका हूँ, जैसे अलाइनमेंट है, मैं आपको यहाँ से अलाइनमेंट के बारे में भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप अंदर से भी कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, मैं एक छोटे से पैराग्राफ को करके दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये छोटा सा पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें कि ये अपने राइट साइड से, सॉरी ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ये राइट साइड से तो बराबर है लेकिन लेफ्ट साइड से बराबर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्मेट में जाएं, पैराग्राफ में जाएं और यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करें और जस्टिफाई पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। ये देखिए अब ये जस्टिफाई हो चुका है। तो आप इसको पैराग्राफ के अंदर जाके भी कर सकते हैं या आप बाहर से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो है बिगिनिंग एंड या फर्स्ट लाइन। अब ये सारी जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूँ ये पैराग्राफ के बारे में ही है। पैराग्राफ को आपकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये है कि आप अगर बिगिनिंग से पैराग्राफ में कोई स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप नीचे से एंड से पैराग्राफ में कुछ स्पेस देना चाहते हैं, जगह छोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से कोई भी पैराग्राफ मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये एक पैराग्राफ बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है। तो इसके बिगनिंग और एंड से मैं कुछ स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे दे सकता हूँ। तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, पैराग्राफ में जाऊँगा और यहाँ पे बिगनिंग में आप फॉर एग्जाम्पल 2 इंच बिगनिंग से और 2 इंच ही एंड से इसको स्पेस दे के ओके करेंगे तो अब ये पैराग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ इसको, तो ये पैराग्राफ इस तरह से अच्छा लगे हुआ नज़र आएगा आपको। अगर आप इससे कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। आपने अक्सर इस तरह की सेटिंग बुक्स में, नॉवेल्स में कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। तो साइडों से जो स्पेस है मैं मज़ीद कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मेट में जाके, पैराग्राफ में जाके यहाँ से इसका साइज़ कम कर सकते हैं। 2 इंच था तो मैं 1.5 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 1.5 कर देता हूँ और अब इसको ओके करूँगा तो ये देखें अब ये कदरे बेहतर लग रहा है। तो इस तरह की आपने सेटिंग अक्सर बुक्स में देखी होगी। ये देखिए इस तरह आपने 2 पैराग्राफ के दरमियान इस तरह की बनी हुई सेटिंग ज़रूर देखी होगी। तो आप अगर आप चाहते हैं इस तरह की सेटिंग करना तो आप पैराग्राफ में जाके बिगिनिंग एंड पे स्पेस दे के यहाँ इस तरह की पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं पैराग्राफ को दोबारा नॉर्मल हाथ में कर देता हूँ। तो यहाँ से जाके मैं दोबारा 0 कर दूंगा और यहाँ से भी 0 कर दूंगा तो हमारा पैराग्राफ पहले वाली हालत में आ जाएगा। इसके बाद अगली जो ऑप्शन हमारे पास है पैराग्राफ में वो है फर्स्ट लाइन की। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब भी आपका पैराग्राफ शुरू हो तो फर्स्ट लाइन थोड़ा सा फासला दे के शुरू हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 0.5 इंच कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो हमारा कोई भी पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ मैंने इसमें किया है तो यहाँ पे थोड़ी सा फासला उसने छोड़ दिया है। इसी तरह आप किसी और में भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाके, पैराग्राफ में जाके फर्स्ट लाइन में आप जितना चाहते हैं, इंच चाहते हैं, हाफ इंच चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना यहाँ पे नंबर देंगे और ओके करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे उसने 1 इंच तक फासला छोड़ के लिखना शुरू किया। अब अगर आप नया पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं, मैं एंटर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे स्पेस दे देगा कि आपके पैराग्राफ के में जो पहली लाइन में स्पेस है वो आपको यहाँ पे दे देगा। अब आप यहाँ से जब भी नया पैराग्राफ शुरू करेंगे तो पहली लाइन हमेशा थोड़ी सी 1 इंच या जितना भी आपने मार्जिन वहाँ पे दिया होगा उतना स्पेस दे के वो लाइन शुरू होगी। तो फॉर्मेट में पैराग्राफ में अगली ऑप्शन जो हमारी है वो है लाइन स्पेसिंग की। ये मैं आपको पहले ही लाइन स्पेसिंग यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से अगर लाइन स्पेसिंग कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो तो मैं आपको पहले ही टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के में बता चुका हूँ, तो आप मेरे उस लेसन को लाजमी सुन लें। तो फॉर्मेट में पैराग्राफ में अगली ऑप्शन हमारे पास आती है वो है टैब की। अब टैब का बटन जो कि आपने आपके कीबोर्ड पे होगा, आपने देखा होगा, टैब के बटन से आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं। जैसे आप स्पेस बार से आप आगे जाते हैं, स्पेस देते हैं, इसी तरह टैब से थोड़ा सा बड़ा स्पेस आ जाता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो दी हुई है वो है 0.5 इंच। मतलब कि आप कोई भी चीज़, जैसा कि मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं टैब का बटन यूज़ करता हूँ तो ये आगे की तरफ जंप कर रहा है
और ये है 0.5 इंच। अगर मैं इसकी स्पेस या इसका जंप को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाफ की बजाय 2 इंच कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब जब मैं टैब यूज़ करूँगा तो ये 2 इंच तक जंप करके आगे की तरफ वर्ड को लेके जाएगा या हमारी स्पेस को आगे बढ़ाएगा 2 इंच तक। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारी आती है फॉर्मेट में एक पैराग्राफ में जाके, वो है ब्रेक की। अब ब्रेक का क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इसमें ऑप्शन आ जाती है कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, ऑड पेज या इवन पेज। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम मैंने 10 पेजेस लिखे हुए हैं, बाकी के पेजेस ब्लैंक हैं, जस्ट 10 पेजेस हैं मेरे पास इस टाइम। तो अभी जो मेरी राइटिंग है जो सिर्फ फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद यहाँ से बाकी का जो जितना भी डाटा लिखा हुआ है मेरे पास, जो राइटिंग लिखी हुई है वो अगले पेज पे चली जाए। तो मैं एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे एंटर दबाता रहूँ तो ये जानी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ब्रेक पेज हो जाए मेन के, ये अगले पेज पे यहाँ से छोड़ के डायरेक्ट दूसरे पेज पे चली जाए। तो मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, पैराग्राफ में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेज पे क्लिक करके ओके करूँगा। तो ये देखें हमारा ये सेट जो हमारी राइटिंग थी वो दूसरे पेज पे आ गई। यहाँ से देखें हमारा दूसरे पेज पे वो ऑटोमेटिकली आ गई है। और जो हमारे पहले पेज पे थी, ये देखें जो हमारे पहले पेज पे राइटिंग थी वो बाकी की राइटिंग हमारे पहले पेज पे रह गई है। तो ब्रेक में हमारी अगली ऑप्शन जो है वो है कॉलम ब्रेक की। अब कॉलम ब्रेक अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम लिखा हुआ है, 2 कॉलम है, इनका यहाँ से डाटा, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से डाटा अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाए, बाकी का जितना भी डाटा लिखा हुआ है नीचे वाला वो अगले शिफ्ट में शिफ्ट हो जाए, अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाके यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ से डाटा जितना भी था वो अगले कॉलम में शिफ्ट हो गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ से ऑड पेज की। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से डाटा कहीं से भी आप देख लें कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो अगला डाटा है मेरा वो ऑड पेज पे चला जाए या इवन पेज पे चला जाए, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा और फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे मैं ऑड पेज पे क्लिक करके ओके करूँगा। अभी डाटा ये देखें यहाँ से कि मेरा ये डाटा पेज नंबर 1 पे है। तो जैसे मैं ऑड पे करके ओके करूँगा तो ये देखिए अभी हमारा ये डाटा है, जो बाकी का जो डाटा है उसके बाद वाला वो पेज नंबर 3 पे चला गया और पेज नंबर 2 जो है उसने बिल्कुल खाली छोड़ दी है। अगर मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ तो ये देखिए मेरा पेज नंबर 2 टोटल तौर पे खाली है, इसमें कुछ भी डाटा नहीं लिखा हुआ और हमारा पहले वाला जो डाटा है वो पेज नंबर 1 पे मौजूद रहेगा। इसी तरह अगर आप किसी भी राइटिंग को इवन पे ले जाना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इसके बाद जो राइटिंग है तो इसको मैं इवन पे ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस वहीं जाऊँगा और यहाँ से मैं इवन कर दूँगा। अब 3 के बाद इवन वाला नंबर 4 होता है। तो मैं जैसे ओके करूँगा तो ये अब देखें कि ये पेज नंबर 4 पे डाटा आ गया, हमारा जो राइटिंग थी वो हमारे पेज नंबर 4 पे आ गई है। तो इस तरह आप जो है ब्रेक कर सकते हैं, पैराग्राफ में जाके किसी भी पैराग्राफ में जाके कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं और ये इवन पे ले जा सकते हैं। तो इस यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में हमारी जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। आप पैराग्राफ से पहले जिस पैराग्राफ में चाहते हैं कि उससे पहले और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर दे के स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसा कि अभी मेरा कर्सर ये हमारे पास 3 पैराग्राफ बने हुए हैं। अब मैं सेंटर वाले पैराग्राफ में रखता हूं ताकि आपको समझ अच्छे से आए। तो मैं सेंटर वाले पैराग्राफ में अपना कर्सर रखता हूं। मैं चाहता हूं इससे पहले और इसके बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए। वैसे तो स्पेस आप एंटर दे के भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि ये लाइन बन जाएगी। तो लेकिन मैं लाइन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि स्पेस जनरेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा और फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ और यहाँ से मैं बिफोर इस पैराग्राफ बिफोर इससे पहले थोड़ी स्पेस देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 0.5 इंच पैराग्राफ की स्पेस देना, तो मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें अब इसके दरमियान 2 पैराग्राफ के दरमियान स्पेस पैदा हुई है, जनरेट हो गई है, ना कि स्पेस बनी है, ना कि लाइन बनी है। तो अगर आप इसके नीचे भी स्पेस देना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे वापस जाएं और आफ्टर में आप दे रहे हैं, चाहे आप 0.4 0.3 करके जितनी भी स्पेस देना चाह रहे हैं आप दे के इसको ओके करेंगे तो आप नीचे से भी स्पेस
जनरेट हो गई है। तो इस तरह आप 2 या 3 पैराग्राफ के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं कि 2 या 3 पैराग्राफ आपको अलग अलग नजर आए, तो इस तरह आप पैराग्राफ के दरमियान स्पेस दे सकते हैं। तो पैराग्राफ में जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है बिल्कुल वो है कैरेक्टर्स अलाइनमेंट। ये वही है जैसे मैंने आपको यहाँ से भी बताया था कि आप इंग्लिश लिखनी हो तो आपने इस एरो को यूज़ करना है, और उर्दू लिखनी है तो दूसरे को करना है। तो आप यहाँ से वही सेम चीज़ है। अगर आप अरेबिक लिख रहे हैं, अरेबिक का मतलब है उर्दू या अरेबिक सेम चीज़ हो जाती है। अरेबिक में हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं और उर्दू भी हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारी सेटिंग वैसे तो इस तरफ आ जाएगी राइट साइड की तरफ, लेकिन अब हम राइट साइड की तरफ से ही लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब मैं राइट साइड से लिखना शुरू कर रहा हूँ। अंदर से चेंज करने की बजाय आप बाहर से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से ये जो 2 एरोज बने हुए हैं, अगर आप इसको इस एरो को प्रेस करेंगे तो आप इंग्लिश लिखने या लेफ्ट साइड की तरफ से लिखना शुरू कर सकते हैं, और अगर इस एरो को क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।